मैंने कहा कि ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और भगवान को उस भोजन करते हुए देख करके ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और फिर अपने माया शक्ति से जो गोवत्स चारण कर रहे थे उनको सबको छिपा देते हैं गुफा में। और उसके बाद फिर भगवान के जब मित्र देखते हैं कि बछड़े नहीं दिख रहे हैं, भगवान से कहते हैं तो भगवान जो है अपने मित्रों से कहते हैं कि आप लोग प्रसाद खाते रहो, मैं बछड़ों को लेके आता हूँ। और जब भगवान बछड़ों को लेने के लिए जाते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी अपनी माया शक्ति से जो ग्वाल बाल बैठ के प्रसाद खा रहे थे उनको भी माया शक्ति से ले जा करके और एक गुफा में छिपा देते हैं। और फिर छिपा करके और फिर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बछड़े भी नहीं दिख रहे हैं और यहाँ ग्वाल बाल भी नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान समझ जाते हैं तुरंत और फिर देखते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी की माया शक्ति का प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी की माया शक्ति को देखकर भगवान तुरंत ही ग्वाल बाल बन जाते हैं और गोवत्स बन जाते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान के मित्र कपड़े पहने थे, जिस प्रकार के स्वरूप था उन सबका, वैसा ही सेम स्वरूप उसी प्रकार के बछड़ों का स्वरूप भगवान धारण करते हैं। और नित्य की भांति भगवान शाम को संध्या के समय घर आते हैं और बहुत बढ़िया इसके मतलब भगवान की लीला का वर्णन है। 1 साल तक इसी तरह भगवान की लीला चलती है वृंदावन में। और कोई भी गोपी या ब्रजवासी भगवान की इस लीला को नहीं समझ पाया, न पहचान पाया। सबको यही लगता था कि यही मतलब कहीं पर ये नहीं मालूम पड़ा कि मेरे बच्चों को ये नहीं है मेरे बच्चे या मेरे बच्चों को किसी ने चुराया है, एकदम ड्यू टू कॉफी। और उसी अवस्था में कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने यह घोषणा भी कर दी थी कि इस समय जो कोई अपने जो है पुत्र का विवाह इन गोपियों के साथ करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। क्योंकि उनको पता था कि गर्गाचार्य जी जान गए थे कि ये भगवान की लीला चल रही है और जितने भगवान के मित्र हैं ये सब स्वयं भगवान हैं। तो उस समय सारे गोपों ने अपनी बेटियों का विवाह भगवान ने जो अलग अलग ग्वाल बने थे उन ग्वालों के साथ विवाह कर दिया। और इस तरीके से भगवान की लीला 1 साल तक चली। 1 साल के बाद जब पुनः ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने उसी तरह जिस तरह 1 साल पहले उन्होंने ग्वाल वालों को भगवान के साथ भोजन करते देखा था
गोवत्सों को चरते हुए देखा था। पुनः उन्होंने उसी तरह भगवान को देखा, ग्वाल वालों को देखा कि सब प्रसाद खा रहे हैं, भगवान उसी तरह छीन करके खा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। हरे कृष्ण। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनके दिव्य अंगों की स्तुति की और फिर यह घोषित किया कि उनकी माधुरी की मूल पहचान को समझ पाना उनके ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक प्रमाणों से प्राप्त दिव्य ध्वनि के श्रवण तथा कीर्तन की भक्तिमयी विधि द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती है। हम भगवान की कथा श्रवण करके और कथा गान करके, भगवान का नाम संकीर्तन करके, भगवान का नाम श्रवण करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य विधियों से भगवान की अनुभूति करने का प्रयास व्यर्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार भगवान का रहस्य अचिंत्य है। इसे समझ पाना निर्विशेष ब्रह्म से भी अधिक कठिन है। केवल भगवान की कृपा से ही उनके यश को समझा जा सकता है। अंत में इसकी अनुभूति होने पर ब्रह्मा जी ने अपने कार्यों की बारंबार भर्त्सना की, बहुत निंदा की। अपने आप को उन्होंने कहा कि हमने बहुत अधम कार्य किया। आगे आप लोग सुनेंगे, बहुत आनंदमय और बहुत कटु शब्दों में ब्रह्मा जी अपनी भर्त्सना करते हैं और भगवान की बड़े दिव्य प्रार्थना करते हैं और यह मानते हैं कि ब्रह्मांड के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही उनके अपने पिता आदि नारायण हैं। इस तरह ब्रह्मा ने भगवान से क्षमा याचना की और उसके पश्चात ब्रह्मा ने भगवान के अचिंत ऐश्वर्य का गुणगान किया और जिन जिन बातों में ब्रह्मा तथा शिव भगवान विष्णु से भिन्न है, जिन जिन कारणों से भगवान देवताओं, पशुओं इत्यादि की योनियों में जन्म लेते हैं, जिस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, उन सब का तथा भौतिक जगत की नश्वरता आदि का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने। भगवान को जान लेने पर जीवात्मा भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल भगवान को जानने मात्र से अगर हम ये जान जाएं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, तो हमें बड़े सरलता से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और आप सबको पता है कि परमेश्वर कौन है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल कृष्ण को अगर हम जान लें तो हमारा भव बंधन छूट सकता है और हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि मोक्ष तथा बंधन दोनों ही असत्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि जीव के बद्ध होने से ही बंधन तथा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण के साकार रूप को भ्रामक मानकर मूर्ख लोग भगवान के चरण कमलों को छोड़कर परमात्मा की अन्यत्र खोज करते हैं। ये बड़े मूर्ख हैं।
किंतु उनकी व्यर्थ की यह खोज उनकी मूर्खता का प्रभुपाद जी कहते हैं स्पष्ट प्रमाण है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के सत्य को समझने का कोई भी सरल उपाय नहीं है। अब देखिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों के सौभाग्य का विश्लेषण किया और तब प्रार्थना की कि अच्छा होता यदि वे स्वयं एक घास बनते, एक कुंज या लता के रूप में वृंदावन में उत्पन्न होते। ब्रह्मा जी अपने आप को कहते हैं कि भाग्यशाली हैं वो ब्रजवासी, काश मुझे भगवान एक दुर्वा के रूप में मेरा जन्म यहाँ पर दे दें तो मैं भाग्यशाली अपने आप को समझूं। वृंदावन वासियों के आवास भौतिक जगत के बंदी गृह नहीं है। अभी तो ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा भी इन आवासों की कामना की जाती है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान के धाम वृंदावन में वास की कामना करते हैं। वह भौतिक जगत का बंदी गृह है। कहते हैं दूसरी ओर कामना करते हैं दूसरी ओर कोई भी आवास जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ पर भगवान का निवास नहीं है वो क्या है, वह बंदी गृह है। बंदी गृह नहीं, जेल है। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों पर अपने आप को पूर्णतया समर्पण कर दिया और बारंबार प्रशंसा करते हुए उनकी प्रदक्षिणा की और विदा ली। तो हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। भगवान से ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं, ये तो मैंने विस्तार से थोड़ा से सूक्ष्म में आपको बताया कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया और भगवान की परिक्रमा की और फिर विदा हुए। अब हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। यह प्रार्थना हम सबको अगर हम सब कर सकें तो हमें डेली एक श्लोक का डेली जो है प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। उससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें शीघ्रता ही भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए कि हम सब इसी जन्म में भगवान से प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी द्वारा की गई प्रार्थना को दोहराएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें और भगवत धाम पहुँचे। यह कामना हम सबकी होनी चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सुनिए। श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, नोमीडते आब्रवपुसे तड़ीत अंबराय गुंजाय वतंस परिपीछ लसत मुखाय वनस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मे श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए
मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है। जैसे बिजली चमकती है उसी तरह से भगवान के वस्त्र चमकते हैं। और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं तो भगवान को पुनः हाथ में दही और चावल लिए हुए देखते हैं, उसी अवस्था में जब 1 साल पहले भगवान को उन्होंने देखा था। कहते हैं कि इस श्लोक में कवल शब्द कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के कौर का सूचक है। देखिए यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो महान संत खड़ग गोस्वामियों में प्रमुख सनातन गोस्वामी जी के अनुसार कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाईं कांख में श्रृंग दबाए थे। उनकी बंसी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। वैकुंठ में जो ऐश्वर्य है ना, जो व्यवस्था है ऐश्वर्य की, वो भी भगवान की इस स्वरूप के सामने फीकी थी। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने भगवान को जब देखा तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ करोड़ों चतुर्भुज रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उन करोड़ों चतुर्भुज रूपों के बीच में कृष्ण जो है वो द्विभुज रूप में थे, 2 हाथ के थे। भगवान के और जितने स्वरूप को उन्होंने देखा वो चतुर्भुज रूप में थे, लेकिन केवल एक कृष्ण ही 2 भुजाओं में थे। द्विभुज कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की है। ऐसे तो करोड़ों रूप ब्रह्मा जी ने भगवान के उस समय देखा और सभी रूप जो है चतुर्भुज रूप में दिख रहे थे, लेकिन उन सब के बीच में एक कृष्ण का स्वरूप जो है वो 2 भुज था। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि निषेमहि। तो अवसितुं
मन सायंतरेण साक्षात तव एव किम उत आत्म सुख अनुभूतेयः। हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनिए, बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की है। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। भगवान अपना स्वरूप क्यों धारण करते हैं? शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं भगवान। चलिए तात्पर्य में हम लोग थोड़ा समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित स्तुति पूर्ण भाव व्यक्त किया। क्या? ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपके गौ में बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूं कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। या तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं हूं ब्रह्मा। भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूं भगवान। अतएव जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकटता तिरोधान को रंच मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है, जो मैं आपसे अभी कह रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट तथा तिरोधान को रंच मात्र भी समझ जाता है। भगवान की लीला को थोड़ा भी अगर समझ लेता है, तो जब यह शरीर वह छोड़ता है तो सीधे भगवत धाम जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप में हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है, वेद कहते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास ना करें। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। भगवान ने दिखाया, करोड़ों चतुर्भुज रूप दिखाया। उन करोड़ों चतुर्भुज रूप में एक द्विभुज कृष्ण दिखाई पड़े।
जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्वांशों द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने अंशों के द्वारा, जैसे वामन, वाराह, नरसिंह, ऐसे करोड़ों भगवान अवतार लेते हैं, वो सब भगवान के स्वांश हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्वांशों द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में की है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु वे अपने विष्णु वंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। इसी प्रकार वे विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतया अपनी ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है। तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुंच से बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विज रूप कृष्ण ही आदि एवं परम रूप है। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चराने, बंसी बजाने, बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलापों की तुलना में अद्वितीय है।